हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। आप लोग सही होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं सही हूँ, थोड़ी सी बस आवाज़ बैठ गई है मेरी, बाकी सब ठीक है। आज का ब्लॉग है दिवाली का स्पेशल, तो आप सब लोग देख रहे हैं, ना भूलिएगा। सबसे पहले शुरुआत की हमने अपनी पूजा की मंदिर से। तो हमारी भतीजी जी देख रहे हो जो लगी है, कह रही थी खुद से कि बुआ सामान हम रख दे रहे वहाँ पे। मैंने ठीक है तुम रख दो। धीमे धीमे करके इसने सारा स्लिप साफ कर दी पूजा की, सामान मम्मी को पकड़ा दिया और वहाँ पे रखवा दिया। फिर क्या था, मम्मी आई, हमारी मम्मी की बारी थी। मम्मी ने लग गई भाई पोछे में। मम्मी ने सारी स्लिप को कपड़े से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में उस पर गीले कपड़े से साफ़ करा पहले तो, फिर उससे सूखे कपड़े से साफ़ करा। यही रहे, उनको भी मेहनत से लगी है मम्मी हमारी। ये स्टिकर मैंने मंगाए थे मीशो से। अब हम गरीब भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो मीशो ही सबसे बेस्ट रहती है। मम्मी वो टाइम से कह रही थी बेटा इसको भी सही कर लो, मंदिर को भी बहुत बेकार लगता है। वैसे तो हम ये सोच रहे थे कि पहले लकड़ी का मंदिर बना हुआ लेंगे, लेकिन अभी उतना बजट नहीं हो पाया, तो हमने पे यही स्वेटेबल लगाया। हमें तो यही मंगाए, नंबर से हमें लगाते गए। लगाने के बाद में अब आई काटने वाली, क्योंकि कॉर्नर में सेट नहीं हो रहा था। थोड़ा पहले काट के देखा, नहीं कटा, फिर ऐसे ही शिफ्ट कर दिया हमने, वैसे भी नहीं हुआ। उसके बाद में फिर देख ही रहे होंगे तुम लोग, हमने फिर काट के ही इसको लगाना पड़ा। लगने के बाद में ठीक ही ठाक लग रहा था, लेकिन अगर पूरे उसमें लग जाता मंदिर में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता। अब वो आप लोग डिसाइड करना कि आप लोगों को हमारी डेकोरेशन कैसी लगी। अब भाई हम ज़्यादा अमीर गरीब तो है नहीं, ठहरी मिडिल क्लास वाले, तो उसी पेपर तो लग के सेट हो चुके थे। अब थी थोड़ी टिप टॉप की बारी, तो ये मैंने कुछ लोटस टेम्पल वाले भी होते हैं ना, कमल वाले, वही मंगा लिए थे। आप लोगों को ये कैसे लगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर किसी भी चीज़ को आपको लिंक वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता देना। उसके बाद थी बारी हमारे वॉलपेपर और ये जो भी डेकोरेशन का सामान था वो सारा तो लग ही चुका था। अब थी बारी थोड़ी हॉल को डेकोरेट करने की। ये बारी तो सबसे पहले हमने अपनी दीवार को साफ़ किया झाड़ू से। झाड़ू पोछा लगा के उस पर थोड़ी गंदगी सी हो रही थी, सबसे पहले उसे साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में भाभी ने नेम प्लेट्स की उसकी जो उस पर टेप वगैरह जो लगे हुए थे, सबसे पहले हमने वो हटाए, भाभी ने हटाए और मैंने उनको चिपकाना शुरू किया। धीमे धीमे करके ये लगना शुरू हुई। सबसे पहले शुरुआत थी ओम से। ओम लगाने के बाद में अब थी इसे जोड़ने की बारी। पता नहीं हम लोग इसे जोड़ भी पाएंगे नहीं कि नहीं। हमारा कैमरा मैन थक गया था पकड़े पकड़े फ़ोन को, देख ही रहे कैसे हिला देता है। बोल रही थी बार बार मेरी भतीजी। और सच बताऊँ ना तो इसमें हमें सच में सबसे ज़्यादा टाइम हमें इसी चीज़ में लगा, क्योंकि इसे जोड़ने में हमारी हालत ख़राब हो गई। हमसे लग ही नहीं रहा था। इसमें ना डबल टेप था, आगे भी था और पीछे भी था। तो पहले आगे का निकाल ले तो पीछे का ही निकल रहा, पीछे का निकल रहा तो आगे का ही निकल रहा। बड़ी दिक्कत आई मैंने कि भाई अब लग गए काम को तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने और मेरी भाभी ने भी ठान लिया कि हम इसे करके ज़रूर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी देर हो जाए। तो भाई प्रोसेस पूरी चालू है, हम करे जा रहे और भाई वो आधा नहीं हो पाया। धीमे धीमे करके कोशिश अपनी जारी चलती रही भैया, जोरों शोरों से। आप लोग देख ही रहे हैं कैसे लगे इन भाभी दोनों। बहुत थक गए थे हम लोग, लेकिन हम लोग बता नहीं पा रहे थे हम कितने थक गए। लेकिन काम तो भाई करना था, छुट्टी ली है इसी चीज़ के लिए, वरना तो वहाँ पर अपनी ड्यूटी पे ही लगे होते अब तक। मैं भी अपनी ड्यूटी पे लगी रही थी, भाभी भी अपना काम कर रही होती, लेकिन हम लोग छोड़ के मेहनत भाभी बोल रही थी कि लिया अब हम कैमरा पकड़ ले रहे हैं, अब तुम्हारी भतीजी तुम्हें देगी। मैं चलो ठीक है। काफ़ी सारी कोशिशों के बाद में आप लोग देख ही पा रहे हो आधा लग पाया था। इतना लगने के बाद में छोड़ो, पूरा लगा के काम ख़त्म किया। उसके बाद थी अब हॉल को थोड़ा सा सजाने की बारी, जिसके लिए हमने अपने लोकल के बाज़ार से ही ये मालाएँ वगैरह ले ली थी। एक पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, सारी मालाओं को सेट करने के बाद में अब समझ ये नहीं आ रहा था कि इसे चिपकाएं कैसे, क्योंकि दीवार पे हम वो तो पेचकस से वो तो लगा नहीं सकते थे। फिर हमने अपना दिमाग लगाया और हमने डबल साइड वाला टैप यूज़ करा। ले तो लिया, पर हम क्या ही बताएं अपनी बीती अब, कि हम लगा के फ्री नहीं हो पा रहे थे। तब तक दोबारा निकल जाया कर, लगा के फ्री, दोबारा लगाना, दोबारा लगाना, दोबारा लगाना, दोबारा लगाना, बस यही रह गया। मैंने सोचा करा तो करा क्या जाए, आज दिवाली कम से कम आज तक तो सेट रहे ही रहे। जैसे तैसे करके बार बार करके मैंने, कभी भाभी ने, कभी प्रज्ञा ने, कभी मम्मी ने
जिसको भी बारी बारी से नंबर आया सब दोबारा लगाते गए, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि डबल साइड टेप यहाँ पे काम नहीं करा, सब काम फ्लॉप पड़ गए। लेकिन सच बताऊँ, थोड़ी देर के लिए भी जब ये लगी थी ना तो इतना सुकून मिला था कि हाँ हमारी मेहनत यार रंग लाई, बहुत सुंदर लग रहा था। और हमें लगा कि ये 5-6 दिन लगा रहेगा तो अच्छा लगेगा। 5-6 दिन तो बहुत दूर की बात है, 5 मिनट तक नहीं चल पा रहा था यार। सोचा इसका कुछ परमानेंट इलाज तो करना पड़ेगा, लेकिन भैया आज नहीं, किसी अगले दिन देखेंगे अब तो हम इसे। बस ये मालाएं हम यहाँ से लेके आए थे बाजार से, बाकी सारा सस्ता सामान तो भैया हमारी जिंदाबाद मीशो है, उसी से हमने लिया था। जो पत्तियाँ लग रही हैं वो भी, और ये जो वॉलपेपर मंगाए थे वो भी, सब चीज़ मतलब हमारा सारा सामान ही वहीं का था, मीशो का है। मीशो जिंदाबाद है हम लोगों की। तो जैसे जैसे करके मेरी भतीजी ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, मेरी भाभी ने भी बहुत हेल्प करी थी इसे डेकोरेशन करने में। डबल टैप देख रहे हैं, डबल टैप हाथ में पूरी डबल टैप, दो इतने और भी लग गए थे मेरे। बहुत परेशान हो गई थी मैं एक बार के लिए, मन किया अरे यार रहने दो, फिर सोचा क्यों नहीं यार, दिवाली है तो लगाना तो बनता है, फोटो भी हो जाएगी, वीडियो भी बन जाएगी शाम को। और सीधी बात, नो बकवास, घर बहुत सुंदर लगेगा, जिसमें कोई शक की बात नहीं थी। भैया कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को हमारी मेहनत कैसी लगी। अब हमारी भाभी कर रही थी मेहनत, भैया देखो कैसे लगी हैं जोरों शोरों से ना सच्चे वो पैर के 3 बज तक चुके थे, और हम लोगों का अभी हॉल डेकोरेट नहीं हुआ था, और हम लोगों को रंगोली बनानी थी, शाम का खाना वगैरह भी भाभी को बनाना था, बहुत सारी काम थे। दिवाली का ब्लॉग है, और भाई भैया हम ठहरे नए ब्लॉगर, अभी सीख रहे हैं, और आप लोग हमें सपोर्ट और नहीं करते, ऊपर से तो दिमाग और ख़राब हो जाता है। लेकिन ये है, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, तो कोशिश अपनी जारी है भैया, आप लोगों का काम है सपोर्ट करना। देखो आप कब करते हैं हमें, जब आपको लगे तो आप कर दीजिएगा, बाकी मेहनत हम अपनी करते रहेंगे। ये पत्तियाँ तो वैसे मैंने अपने रूम के लिए मंगाई थी, लेकिन रूम का मेकओवर और जो वीडियो है वो आएंगी दिवाली बाद, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है वैसे भी मुझे, फिर उसके लिए मुझे रूम के लिए भी छुट्टियाँ मारनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ अपना, लेकिन मैं दे नहीं पाती क्योंकि मैं हूँ पार्ट टाइम जॉब करने वाली भाई। अब देखो आप लोग सपोर्ट करने लगोगे तो मैं उसे भी देखूँगी बाद में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको भी देने लग सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे। लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी आप लोगों को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने में, दिखाने में, अपनी लाइफ शेयर करने में, क्या है मेरे दिन की चर्या। बस ये पत्तियाँ लगना रह गई थी, जैसे तैसे करके पत्तियाँ भी पूरे घर में लगा दी थी हमने। अब थी बारी रंगोली बनाने की, तो उसके लिए पता नहीं मम्मी कलर देखने के लिए गई थी, तब तक हम लोग डेकोरेशन में लगे थे भैया। अब डेकोरेशन एक ही चीज़ कर पाएंगे ना, पहले डेकोरेशन करनी है, उसके बाद में लाइट वगैरह भी लगानी थी हम लोगों को। हमारी ना इस बार में सफाई बहुत लेट हो गई थी, बाकी हमारा ये लग के तो रेडी हो गया। तो मेरी भतीजी कह रही थी बुआ जी मैं बोलूँगी आज, मैंने कहा तू बोल, तेरा मन है, कुछ भी बोल सकती है, बोल रही थी। फिर कह रही नहीं मैं क्या बोलूँ, मेरे भैया चल ठीक है नहीं बोल रही तो ये था कुछ इसका मेरे हॉल का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई भी चीज़ आपको बीच बीच में भाभी को तैयार भी होना था, तो उन्होंने अभी झुमकी वगैरह पहन के रेडी हो गई थी। अब थी बारी रंगोली की, मम्मी कलर ले आई थी, तो मैंने रंगोली बनाने के लिए पहले सर्कल बनाया। अब मुझे पता तो था नहीं कि मैं कैसी रंगोली बना रही, जो भी मेरे मन में था मैं बस बनाती जा रही और बनाती जा रही। और देख रहे हैं ना पीछे, देखो कैसे मैं लगा के फ्री नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये निकलना शुरू हो गई थी। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन दिवाली है भाई, गुस्सा तो कर नहीं सकते हैं। ठंडे माइंड से बस काम करते रहो। तो मैं रंगोली बना रही थी, भाभी पीछे उनको दोबारा से। मैं रंगोली हमेशा बनाती हूँ अपने घर पे, पहले मेरी दीदी थी वो भी बनाती थी, पहले हम दोनों मिलके बनाते थे, लेकिन दीदी चली गई तो मेरी भाभी है, अब मैं और मेरी भाभी मिलके बनाती है। अभी भाभी फ्री होने के बाद कह रही थी तुम आर्ट बना दो, मतलब जो भी बनाना, उसके बाद में जो कलर वगैरह फिल करने हैं वो मैं कर दूँगी। मैंने ठीक है मैं ये भर दे रही, तब तक भाभी कह रही दूसरी जगह पे भी आप निकाल दीजिए, तब तक मैं उनमें कलर भर दूँगी। मैंने बोला ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था। मैं बनाने वाली थी यहाँ पे दिए सिंपल, क्योंकि वो सुंदर भी लगते हैं और क्या कहते हैं रंगों से भरे होते हैं ना, सब चीज़ अच्छी ही लगती है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है रंगों का भरा, जिसे का आदि कोई होगा जिसे दिवाली का त्यौहार पसंद नहीं होगा, बाकी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाइटिंग, कलरफुल ज़िंदगी, कलरफुल दिन बहुत सुंदर लगते हैं। और ऐसे दिन मैं तो चाहती हूँ डेली ही रहें, और क्योंकि अच्छा लगता है ना। वैसे तो लोग अब सुनसान हो जाती है, सब जल्दी सो जाते हैं, ना किसी को किसी से मतलब ना कुछ, लेकिन त्यौहार एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं। यही यादें हैं, ज़िंदगी जीजिए। बाता में मेरी रंगोली भी पूरी होती जा रही थी, मेरा काम भी ख़त्म होता जा रहा था। फिर थी शाम की बारी,
तो भैया कुछ तो शाम को भी करना था, तो भाभी बोल रही थी लड़ी जल्दी कर लो नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो रंगोली बन के तैयार। अब थी खाने की बारी, तो मम्मी लगा रही थी, भैया प्याज लहसुन काट रही थी। लक्ष्मी पूजा के लिए अलग खाना बन चुका था, ये था हम लोगों के लिए जिसमें मम्मी बना। त्योहार पे काम ज़्यादा हो जाता तो भाई थोड़ी हेल्प भी करना ज़रूरी है भाभी की, तो फिर भाभी की थोड़ी सी हेल्प करी। इधर प्रज्ञा कह रही थी मैं प्याज की कोई चीज़ नहीं खाऊंगी। किसके घर में एक ऐसे हैं जो बाहर कुछ भी खा लेगी प्याज लहसुन। क्या बनना है आज किचन में? इधर भाभी ने भी सब चीज़ की प्रिपरेशन बना के रखी। आलू की कचौड़ी और बनना है दाल के मिंगोड़ा। तो मेरे लिए क्या स्पेशल है? तुम्हारे स्पेशल कचौड़ा है तो दी खवाएंगे हम। दी खवाएंगे। ये लड़की हमें जान नहीं दे रही। अनुष्का कुछ कहना चाहोगी? घर जान दो, मम्मी मारेंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये वो नहीं ढंग से बोलो, बोलना है तो बोल दिव्या। चल नानिया जी मेरी बात जी, मेरी सॉरी जी, तुम ठीक हो जी। और ये है मेरा बच्चों का ग्रुप भैया। हम तो इन्हीं के साथ में रहते हैं क्योंकि मेरे साथ का कोई है तो है नहीं। त्योहार पे यही बच्चे मिल गए थे मुझे। ये तीनों मेरी भतीजी हैं और ये मेरी छोटी बहन है, चाचा की लड़की जो है। तो इन्हीं के साथ में मस्ती करी थोड़ी देर तक, शाम तक आके 5 बजे तक बोल रहे थे थोड़ी देर मस्ती कर ले। और पटाखे भैया सुबह से चल रहे थे। अब चलने भी चाहिए क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, तो चलेंगे है ही। और मैंने भी शौक में अपना हाथ जला लिया था, लेकिन मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, नहीं मम्मी बहुत डांटती। शाम होने को थी तो हम लोगों ने पहले जेसीबी अपनी सब चीज़ों का पूजन किया। पहले हमारे यहाँ पे यही जो हमारा कारोबार है उसी चीज़ का पूजन होता है। उसके बाद में घर पे लक्ष्मी पूजन वगैरह होता है। तो सबने मिलकर पहले जेसीबी वगैरह को पूजा, गाड़ी वगैरह को मैंने, भाभी भैया ने, सब लोगों ने ही पूजने के बाद में अब थी बारी घर पे पूजा करने की। तो घर पे भी सारी तैयारी मम्मी कर रही थी, तब तक मम्मी भाभी ने ये कर लिया था। मंदिर भी हमारा रेडी था पूजा का, जो मैंने तब नहीं दिखाया था अब दिखा रही हूँ। ये था इसका कुछ फाइनल लुक, जो कि पहले से काफ़ी ही अच्छा लग रहा था। भगवान जी भी कह रहे हो चलो हमारे दिन थोड़े सीधे हुए तो हम भी थोड़े सही जगह पर बैठ गए। फिर करी प्रज्ञा ने पूजा। सबसे पहले मम्मी ने उससे बताया ऐसे ऐसे करते, क्योंकि बच्ची ये भी जानती नहीं है। तो मम्मी ने उससे पूजा कराई। फिर आई थी भैया हमारी बारी पूजा करने की, तो हमें भी वहीं बता रही थी बेटा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। अब माँ का काम होता है बेटी को शिक्षा देना, तो वही मम्मी कर रही थी। भैया बता दिया उन्होंने हमें भी। उसी तरह मैंने भी घर की सारी लक्ष्मी को पूजा करी, हल्दी लगाई, मिठाई खिलाई। पूजा करने के बाद में मम्मी बोल रही थी तुम अब एक साइड हो जाओ, अब बारी है हम लोगों की। तो फिर मेरी मम्मी भी पूजा करनी थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। तो मुझे भी मौका मिल गया था वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले अपनी पूजा करके उसके बाद मैं चली गई वीडियो बनाने के लिए। मम्मी बोल रही थी तुम वीडियो बनाओ जाके, तब तक हम लोग लक्ष्मी पूजा कर ले रहे हैं। लक्ष्मी पूजा होने के बाद में मैं तो कर चुकी थी, अभी भाभी मम्मी और भैया वगैरह सभी लोग रह गए थे मेरे अलावा। तो फिर घर में मम्मी ने सबसे पूजा कराई, खुद भी पूजा करी। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद में मैं तब तक खाने चली गई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी भैया। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि आज सोमवार भी था तो मेरा व्रत भी था। तो शाम को मैंने खाना खा लिया था। आरती होने के बाद हम लोगों ने आरती करी। भैया दिखता नहीं है, ये तो सेकंड बार है आज, आप देख लीजिए फिर नहीं दिखेगा क्योंकि ये कभी कभार कैप्चर हो पाता है ऐसा। हम चले गए छत पे दिए जलाने के लिए। दिया का बोल के तो मैं आई थी चलाने, तो मुझे पटाखे थे किस किस ने पॉल्यूशन करा मैं खुद ही देख लूँगी, आप मुझे मत बताना। लेकिन मैंने सच बता रही हूँ, ज़िंदगी में पहली बार इतने सारे पटाखे चलाए थे। मुझे अच्छा लगा चलाए तो चलाए। मेरे साथ में एक बहुत बड़ा हादसा भी हो गया। मैं समझ रही थी फुलझड़ी और वो निकला पटाखा मेरा हाथ। कृपा मेरे पे बनी रही और मेरा हाथ नहीं चला, लेकिन मैं नहीं चलाऊँगी। तो मैंने फुलझड़ी, पटाखे, अनार सब चीज़ चला के एंजॉय करी खूब सारी। आप लोगों का दिवाली का त्यौहार कैसा रहा? मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा आप लोगों के साथ में। मैंने ये अपनी दिवाली मनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आगे मेरे ब्लॉग्स आते आएंगे ज़रूर, लेकिन लेट आएंगे। टाइम से मेरी कोई चीज़ नहीं हो पाई तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए।
ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। दिवाली की तरह सेलिब्रेट करी, लेकिन मैंने इससे पहले कभी नहीं करी, मैंने पहली बार ही ऐसा किया। खूब सारे ढेर सारे पटाखे चलाए, खाना भी खाया, वीडियो भी बनाई, वो सब मुझे की, हाथ भी जलाया। अब थी थोड़ी बात, हम बच्चों की बारी बोल रहे थे मुझे भी ब्लॉग में ले लो, ब्लॉग में ले लो, तो इनको भी थोड़ी फुलझड़ियाँ जलवाई। फुलझड़ियाँ जलाने के बाद में बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही। मेरे ब्लॉग्स और मेरा आएगा ज़रूर, लेकिन लेट आएगा, उसके लिए मेरा भतीजा इसमें बहुत इसमें ज़्यादा गुस्सा है, बोल रहा था नहीं चलाने दोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा प्लीज़। दिवाली की त्यौहार है ना, खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं।